आईआईटी कानपुर? आईआईटी खड़गपुर में मिला है अभी खड़गपुर हो गया राउंड अब? में। अरे वाह। अरे क्या बात है, हमारे पास तो लास्ट अपडेट कानपुर की थी। अब खड़गपुर मॉक हो 1 गया। में मिला था सिविल उसमें। ओके, और अभी कौन सा मिला है? अभी राउंड 1 में आईआईटी खड़गपुर में सिविल मिला है। अरे क्या बात बहुत है, ही बहुत ही बढ़िया। तो ड्रॉप ईयर में आईआईटी खड़गपुर, इससे अच्छा क्या हो सकता है ना? एंड 12th के साथ क्या परसेंटाइल था बेटा आपका? 98.7 बनाया था। 98.7 बनाया था। ओके, और फिर अभी इस बार कितना आया? 99 क्रॉस हो गया था शायद आपका। हाँ 99.67। अरे गजब, बहुत ही गजब, शाबाश, बहुत ही शानदार। तो आप जब जेईई मेन 1 देने गए थे उसके एक दिन पहले क्या कर रहे थे? ये सिंसियर बच्चा है, पढ़ रहा होगा वैसे, पर फिर भी पूछ देता हूँ। लाइट रिवीजन, बस ऐसे ही Light जो भी दिमाग में आ रहा था कि ये पढ़ना है ये पढ़ रहा था। कोई वैसा नहीं कि टेबल चेयर में बैठ के पढ़ रहे हैं पूरे दिन। अच्छा, मतलब चिल था, इजी, हाँ एकदम चिल। एकदम चिल था। पूरे साल का सबसे टफ मोमेंट क्या था आपका ड्रॉप ईयर का? ये मेरा था जब लास्ट के दिनों में, जब मेरे सिलेबस खत्म होने वाले थे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर था। टीचर्स लोग थोड़ा फास्ट पेस में आ गए थे और टेस्ट के नंबर भी कम हो गए थे। वो वाले टाइम पे थोड़ा डिमोटिवेशन आ रहा था। लोएस्ट नंबर कि- कितना है आपके इसरल के टेस्ट में? मेंस में तो मेरा 50 भी गया है एक बार। ड्रॉप ईयर में 50? हाँ वो भी नवंबर के टाइम पर। भाई साहब, तो वो तो मतलब एकदम ऐसे झटका होगा कि ये क्या हो गया। हाँ उस समय थोड़ा लगा था। बाकी एडवांस में तो मेरे कम आते ही थे, मतलब 100 के आसपास ही आते थे इसरल वाले में। वो तो काफी टफ टेस्ट है, पूरे उसमें time। तो सबके ही कम आए। तो जब वो 50 आए नवंबर में, आपने वहां से फिर बाउंस बैक कैसे किया बेटा? तो बस उसके बाद जैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ मेरा, फिर मेरा मतलब पार्ट टेस्ट चलने लगा। तो पार्ट टेस्ट में थोड़ा टाइम ज़्यादा मिला, तो वो रिकवर करने का टाइम मिल गया था कि पता था कि इतने टॉपिक्स आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से फिर पढ़ने लगे थे। अच्छा, तो धीमे धीमे अपने आप ही, मतलब कंसिस्टेंसी के थ्रू अपने आप ही हील हो गया। तो वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए Times- प्रोसेस के वो साथ साथ अपने सही आप होता गया वो। मतलब हाँ। तो सर मैं आपसे पूछूंगा, 98.71 आई थी, तो इसको तो एनआईटी मिल रहा होगा अच्छा खासा। पहले से मिल रहा होगा। जी सर बिल्कुल, एनआईटी इलाहाबाद ही मिल रहा था इसको। एनआईटी अरे बहुत गजब। और मैं इस समय प्रयागराज में ही मेरी पोस्टिंग है। अच्छा, तो मेरे लिए बड़ा मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। दीपक सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एडवांस में जब बच्चे का हुआ है तो एनआईटी क्यों सोचना, आपको सोचना ही नहीं है। तो एज ए मैं भी टीचर ही हूँ, तो मुझे एज ए टीचर भी ये लगा कि बात तो खैर सही है, साल भर बच्चे ने एडवांस की प्रिपरेशन की है, तो क्यों ना ये जो है एडवांस के लिए ही जाए। तो फिर मैंने कहा था एक बार आपसे बात करनी थी, तो दीपक सर ने बोला कि बात कराते हैं सर से, आप एक बार बात करो, आप इसको एनआईटी मत भेजो। बाय द वे मेरी उसी टाइम क्लास लग गई, तो मैं क्लास में गया, सर को बोला कि सॉरी सर अभी तो मेरी क्लास हो गई है, मैं क्लास से निकल के बात करूंगा। फिर आप बिजी हो गए, तो आपसे फिर बात नहीं हो पाई। तो मैंने तो दीपक सर से मैंने बोला कि आप ऐसा करना, मुझे पूछ के रखना, सर बिजी होंगे तो जब भी आप फ्री हो, सर से फ्री हो जब होंगे तो उनसे बात करके मुझे बताना कि करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर आईआईटी भेजना है। तो उन्होंने दिल्ली के लिए बोला कि वहाँ पर इसको ब्रांच मिल रही थी, क्या नाम था, टेक्सटाइल ब्रांच। तो फिर ये हमें लगा कि टेक्सटाइल थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो फिर मैंने जब देखा इसकी जो रैंक थी 2884, तो उसमें मैंने देखा कि इसको रुड़की और खड़गपुर में सिविल इजीली मिल जा रहा था और कानपुर में चांस था। तो हमने सोचा कि फिर क्यों ना सिविल पे जाए। तो सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर ठीक है यही कर लेते हैं, टॉप 5 आईआईटी के नीचे नहीं जाना है। बीएचयू में केमिकल में जाता है और नीचे जाते तो, और इंदौर वगैरह में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल बड़े आराम से मिलता, बट सर ने बोला नहीं टॉप 5 के नीचे नहीं जाना है। तो वो आप लोग कुछ डिस्कस होगा, जो भी उधर से मुझे मिले, जो भी एडवाइस आप लोगों की आई, तो फिर मेरा भी मन बना कि नहीं ये टॉप 5 में ही जाना है, फिर देखना है क्या होगा आगे। तो फिर वही प्रेफरेंस लिस्ट भी जब बनाई तो दीपक सर से तो मैंने लास्ट में उनको बहुत परेशान किया मैंने दीपक सर को मैंने इतना परेशान किया है कि आप पूछिए मत। मतलब जो है मैं अक्सर उनसे कि भाई लिस्ट बनी, पहली लिस्ट बनाई, फिर उस लिस्ट में जब चेंज करना था तो उस चेंज को फिर बताया उनको। मैं शाम को भी पूछ रहा हूँ सर क्या करना है, फिर दूसरे दिन मैं गया तो फिर पूछा कि सर मॉक 1 का ये रिजल्ट आया, तो उन्होंने कहा मॉक 1 में आ गया, आप पलट दो इसको
तो फिर दोबारा लिस्ट बनाई। हमने कहा एक बार प्रतीक सर से या सारंग सर से पूछ लो। मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, बट पूछने फिर आ भी गए हमने थे कहा पर एक वो। बार सर पूछने हाँ, आ गए तो हमने थे। कहा एक बार हमने कहा सर से एक बार पूछना जरूर कि क्या करना है, क्योंकि मैं भी अब आप ही लोगों की तरह पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी लगा कि कई बार क्या होता है ना, दूसरे को ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब खुद पे बात आती है ना तो मामला फंसता है। तो हमने कहा नहीं, एक बार प्रतीक सर से एक बार पूछ जरूर लीजिएगा। तो खैर दीपक सर ने बड़ा कोऑपरेट किया, उन्होंने बेचारों ने मतलब फिर दोबारा प्रेफरेंस लिस्ट बना के उन्होंने भेजी मुझे, बिल्कुल। तो वो फिर मैंने उसको भरा। तो इनको खैर फर्स्ट राउंड में ही खड़गपुर मिल गया है, तो खड़गपुर का सिविल मिला है अभी, और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि कानपुर सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड तक जाते जाते आ जाए। तो कानपुर मेरा नेटिव प्लेस कानपुर है, मैं प्रयागराज का हूँ। चाहता तो एनआईटी वगैरह बड़े आराम से कंप्यूटर साइंस में जाते, लेकिन हमने कहा नहीं, आप लोगों ने बोला है और मैं भी देख रहा था कि बच्चे ने जान लगाई है तो एडवांस में ही जाए। लास्ट ईयर भी इसको एनआईटी मिल रहा होगा, ड्रॉप ईयर हाँ, लास्ट ईयर किसका भी। था? लास्ट ईयर का तो सर ये था ना कि दरअसल बच्चा तो अच्छा है, देखो पढ़ने में बहुत डिसिप्लिन रहा है। जैसे एक अच्छी बात इसकी ये है कि ये बात मानता है। जैसे एक होता है ना कि बच्चे, अब आपके पास, अब समझिएगा, इसको मोबाइल मैंने इसके रिजल्ट के बाद खरीद के दिया है ओहो, अरे बहुत ही बढ़िया। ड्रॉप ईयर में फोन ही नहीं था इसके पास? ना, इसके पास फोन ही नहीं अभी तक था। मैंने अभी जब इसका एडवांस का रिजल्ट आ गया उसके बाद मैंने इसको फोन खरीदा है। तो सर आपने तो हमारे वो वाले सवाल फेल करवा दिए। हम तो अभी पूछने वाले थे। हमने इससे पूछा कि मोबाइल कौन सा खरीदना है, तो कहता है कि देख बहुत कुछ पूछना था सर, अभी तो हमने सारे वो सवाल फेल कर दिए इसको हमारे। जब 20,000 का मोबाइल दिया, हाँ तो 20,000 का मोबाइल दिया तो कहता है ये तो मेरी औकात से ज्यादा हो गया। फिर अभी आज जब मैं आपको इंटरव्यू आपका आना था तो इसने लैपटॉप बोला, तो हमने कहा लैपटॉप का क्या करना है। तो इसने कभी, मतलब दीदी इसकी जो एमबीए कर रही, तो उसने कभी बोला होगा कि मैकबुक बढ़िया आता है। तो हमने कहा क्या करें, इसने भी बोला, तो फिर मैं जा करके हमने कहा इसका आज का गिफ्ट हो जाएगा, आप लोगों का इंटरव्यू भी इसका हो जाएगा, और तो इसको फिर मैकबुक लाके आज मैंने दिया इसको। अरे वाह यार, कांग्रेट्स आज फॉर द मैकबुक बेटा। इंटरव्यू हो रहा है इसका। मतलब देखिए 18 साल तक ना फोन मिला ना लैपटॉप, अब अगर मिला तो सीधा 20,000 का सीधे- फोन और मैकबुक। मैकबुक बहुत वो है, चलो ईश्वर जब भी दोनों ले देते हैं हाँ। छप्पड़ फाड़ के देते हैं। और सर मेरी भी बात यही थी ना कि जैसे मैं भी सोचता रहा, जैसे मैंने अपने टाइम पे प्रिपरेशन की, बाय द वे मेरा उस टाइम नहीं हुआ, तो मुझे अंदर कहीं ना कहीं मेरे बैठा भी था ये कि मैंने एडवांस का 1 या 2 राउंड 2 बार मैंने अटेम्प्ट दिए थे अपने टाइम पे, अच्छा। तो 94 95 में, लेकिन मेरा उस टाइम नहीं हुआ था। तो फिर मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि जिस काम को मैं नहीं किया, तो अगर ये कर लेता है तो मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। क्या बात है। तो खैर इसने वो पूरा सपना पूरा किया हम लोग। आर्यन भाई तूने, हाँ। मतलब मैं बता रहा हूँ, 4 धाम की यात्रा से जो पुण्य नहीं मिलते ना, वो आईआईटीएन बन के पुण्य कमा लिया आपने, क्योंकि पिता की इच्छा पूरी करना। वो एक है ना कि गणेश जी से बोला कि आप पूरी धरती घूम के आओ, तो उन्होंने पार्वती मैया के और शंकर जी के परिक्रमा कर दी, तो आपने वही काम किया है, पिता के अधूरे सपने को पूरा करना। इससे बड़ा तो कुछ पुण्य ही नहीं है इस पूरी दुनिया में। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। प्रतीक सर एक और बात थी कि मैंने ये बात इससे अब बता रहा हूँ जब रिजल्ट आ गया। इसके पहले तक मैंने इससे ये नहीं कभी कहा कि तुम्हें ये करना है, ये करना है। मतलब ठीक है, तुम बस पढ़ो, खाली पढ़ाई करो, रिजल्ट जो आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। कई बार ये बात आई कि अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो हमने कहा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तुम अपना काम करो, तुम्हारा राइट तो अपना पढ़ने का है ना, तुम अपना हार्डवर्क करो। एनआईटी में होगा, आईआईटी में होगा, नहीं होगा कहीं दूसरी जगह प्राइवेट करवा देंगे यार, इसका क्या मतलब है, तुम अपना हार्डवर्क तो करो। मैं एक आपको इंसिडेंट इसका सुनाऊं? जी जी जी, एक इंसिडेंट आपको सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल सर। मैं एक बार कोचिंग से घर आया क्लास लेके, तो जैसे दोपहर में खाना खाने हम लोग चले आते थे बीच बीच में ब्रेक में, तो मैंने देखा मम्मी इसकी है नहीं, तो ये पूरे बेड में कहीं चाकू पड़ी है, थाली पड़ी है, ये पड़ा वो पड़ा है, सारा कुछ नाटक। हमने कहा ये क्या गंदगी मचा के रखी है। तो मैं अंदर से थोड़ा गुस्से में बोला, मैंने कहा ये सब क्या किया है तुम लोगों ने यार, ये क्या फैलाए पड़े हो। तो इसने कहा कि आप थे नहीं, मम्मी थी नहीं, और ये बेड मेरे लिए दुश्मन बनता दिख रहा था कि लेट ना जाऊं मैं। मेरा सारा गुस्सा मतलब जो है, अरे वाह, इस लड़के ने अपने को इस कुर्सी से मम्मी के दुपट्टे से बांध के पढ़ा है कि उठ ना पाऊं, जिससे उठूंगा तो कुर्सी। तो ये भाई साहब, तो ये सही।
तो एज ए पेरेंट आज एक्सप्रेस कर रहा हूँ आप लोगों से, मैंने कभी कहा नहीं इससे कि तुमने क्या किया, तो मुझे पता था कुछ भी करेगा ये मतलब कुछ ना कुछ अच्छा जरूर इसके लिए होगा, नियति ने कुछ ना कुछ सोचा होगा इसके लिए। और आप लोगों के आशीर्वाद से कम से हाँ इतनी मेहनत तो खाली नहीं जाएगी। और सर आपके सर मैंने 11 साल एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ाए, हमने ट्रांसफर नहीं लिया अपना। अच्छा, जबकि लोग जंप कर लेते हैं कोचिंग में कि इधर से उधर चले जाए, मैं भी फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं 11 साल की इनकी एकेडमिक में कहीं कोई डिस्टरबेंस ना आने पाए। और आप लोगों का भी मतलब शुरुआत में मुझे थोड़ा सा लगा था, चेक एंड बैलेंस किया आपको 1-2 बार, 1-2 महीने, शुरुआत के 10 दिन 15 दिन, फिर मुझे लगा कि जैसे आपके यहाँ एबीएन सर हैं और फिजिक्स में जीआरबी सर हैं, केमिस्ट्री में जो एबीएन सर वगैरह, तो मतलब मुझे लगा कि नहीं, फिर मैंने दीपक सर से बोल दिया था कि आपको ही हैंडओवर कर रहा हूँ 20 साल, मैंने 12th तक देख लिया, 12th के बाद अब आप लोग देख लो क्या करना है। तो मतलब इस सरल का कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा कि ये केमिस्ट्री से बहुत डरते थे। केमिस्ट्री आप समझिएगा, इनको केमिकल के लिए अभी बोल रहे थे तो ये कहे नहीं केमिकल नहीं चाहिए पापा, नहीं। तो इतनी मुश्किल से तो बेचारे ने केमिस्ट्री से पीछा छुड़ाया है, आप उसको इसका सर ऑर्डर देखेंगे तो मैथ, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ये जब पेपर करने जाता था तो ना, तो इसको फिजिक्स से सबसे नंबर 1 पे करता था, और फिर दूसरे नंबर पे मैथ, केमिस्ट्री सबसे लास्ट में। लेकिन खैर एबीएन सर वगैरह का थैंक यू, इंडिविजुअल में कभी उनसे मिला नहीं। मैं उनको जरूर कहूंगा कि वो बहुत थैंकफुल, मतलब उनके लिए मैं रहूंगा कि जो है वो बेचारे मतलब कम से कम इसको केमिस्ट्री का जो है कट ऑफ तो क्वालिफाई करने की कंडीशन के ऊपर लेके आ गए। सबसे कम नंबर केमिस्ट्री में आएगा इस बार भी? सबसे कम अभी भी कम केमिस्ट्री में ही है। लेकिन क्वालिफाई कम से कम हो गया, ये बात है। तो मैथ में सबसे ज्यादा है। फिर भी एक बात कहूंगा, आपने अभी जो आपने अपनी फीलिंग्स आपने कहा मैं पहली बार इसके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और एक आपने जो बताया ना, अगर हमारी अभी इस वक्त मीटिंग में कोई पेरेंट्स है और बच्चे भी साथ में बैठे हैं, तो बच्चों एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, फादर ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल यही नेचर हर फादर की होती है कि बच्चे के लिए अनगिनत सैक्रिफाइस बिना मुंह खोले, खुद की आकांक्षाएं, खुद की आशाएं जो अपने टाइम पे वो पूरे ना कर पाए, वो कभी भी बगैर आपको ये जताए कि भाई मैं नहीं कर पाया हूँ इसलिए तुझे करना है, ये नहीं बताते हैं। नहीं, कभी नहीं सर, कभी नहीं, आखिरी दिन तक नहीं बताते वो कि भाई मैं नहीं कर पाया था। ये तो आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों के सामने, मेरे घर में 4 साल हो गए, बल्कि 5वीं साल है ये, टीवी मैंने उतार के रख दी थी। टीवी मेरे घर पे उतार के रखी है। अब इसकी मम्मी का भी सेक्रीफाइस कैसे इसने अपना टाइम पास किया होगा। 5 साल से टीवी, मतलब उसको चद्दर उसके ऊपर उड़ा करके, और अब तो मैंने उसको निकाल के रख दिया है, नीचे रख दिया था 2 साल से, कि ये रहे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा तो टीवी मतलब उसको अनइंस्टॉल करा के रख दिया था। तो मेरे यहाँ 5 साल से लगभग टीवी नहीं चली, जब से 9th में गए। तो मैम आपको भी सैल्यूट, आपने कैसे वो सीरियल्स जो आमतौर पे हमारे घर की महिलाएं देखती है, आपने 5 साल तक वो सीरियल देखे ही नहीं, और आपको अब वो राहत मुझे आपके चेहरे पे दिख रही है कि अब मैं फाइनली देख पाऊंगा। अब लग गया होगा टीवी कि अब मैं फाइनली एकता कपूर से लेकर अब आप है ना वो 40 इंच वाला एलईडी मांग लीजिएगा कि आपने 5 साल तक नहीं देखने दिया। अब देखिए सर, यूट्यूब वाला टीवी चाहिए, स्मार्ट टीवी। नहीं सर, जब बच्चे के लिए मैकबुक आ सकती है तो सर एक एलईडी तो आ ही सकती है सर। देखिए आप सारा बजट अभी गड़बड़ा जाएगा ऐसे तो। जी। अरे नहीं, और कभी कोटा आएंगे सर तो एक बार जरूर मिलेंगे आप लोगों से। और मैं तो बड़ा थैंकफुल हूँ आप सबका, सारंग सर का जितना भी मोटिवेशन वाला प्रोग्राम रहा इसने, और हम लोगों ने, हम खुद भी बैठ के साथ में बैठते थे कि जैसे कई बार इसको कोई चीज नहीं बच्चे समझ पाते हैं तो मैं फिर बाद में एक्सप्लेन करता था कि देखो सर का ये कहना था। और आपका खासकर जैसे कई बार आपने मोटिवेट किया, या कई ऐसे मोटिवेशनल जो लेक्चर्स होते थे आपके, चाहे वो सब्जेक्ट के हुए पे रिलेटेड हुए या वैसे मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों पे, तो बहुत केयरफुली हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया। और बिल्कुल इसके लाइफ में, इस खासकर ड्रॉप ईयर में, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का रहा है। और मैं एज ए टीचर समझ सकता हूँ कि किसी बच्चे को इस लेवल तक ले जाना कितना कठिन होता है। तो फिजिक्स वाले सर पढ़ाते थे ना, तो कई बार इसका स्क्रीन टाइम, जैसे इसकी थोड़ी दिक्कत होती है ना कि यहाँ स्क्रीन ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाता है, दर्द होने लगता था इसके सिर में। तो मैंने दीपक सर से बात करी तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया, ऐसा करो कुछ ऑनलाइन देख ले और कुछ बाद में देख ले ब्रेक करके वीडियो में।
तो ये एक प्रिविलेज हमको मिल गया। इसरल का एक ये भी एक बहुत बढ़िया मतलब प्लेटफॉर्म जो मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि अगर कोई लेक्चर मान लेते हैं कंटिन्यूटी में 3 लेक्चर ले रहा है, बच्चे का सिर दर्द होने लगा, ये स्क्रीन टाइम उतनी देर तक नहीं झेल पा रहा था, तो ये था कि एक लेक्चर ऐसे देख लिया तो एक लेक्चर बाद में देख लिया, तो ये भी एक फ़ायदा बड़ा अच्छा मिला हम लोगों को। सर ये बात अब सर तो नहीं कहेंगे, मैं बोल देता हूँ। आपने जो कहा ना मोटिवेशन सेशन जो सर लेते हैं, सारांश सर लेते हैं, सर वो बच्चों तो छोड़ो सर, वो अगर हमारे कभी उसमें आ जाता है ना सर, एक हम टीचर्स का भी एक मोटिवेशन होता है, हर इंसान को एक मोटिवेशन चाहिए होता है। जी जी बिल्कुल सर, इनके लेक्चर सर हमें मोटिवेट कर जाते हैं। और बिल्कुल सर तो इंस्पिरेशन है ही सही। और जो एनके सर, मैं अगर कहूँगा कि एनके सर जो अभी 5 दिन पहले सर ने 2 घंटे का, आई थिंक पूरे हमारे 11th के जो स्टूडेंट्स थे रात को 10 बजे से चालू हुए थे सर। मैं भी देख रहा था, मैं भी उस वक्त लाइव था सर। 11वीं के हमारे बच्चे जो रात को 10 बजे, मान लीजिए कॉन्सेप्ट्स खराब चल रहे हैं, कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, एनके सर जो हैं रात को 10 बजे सर उन्होंने 2 घंटे का उन बच्चों का सेशन लिया, जस्ट बिकॉज कि हमारे लिए एक एक बच्चा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए आपका बच्चा इम्पोर्टेंट। तो बिल्कुल सर, उनका एनर्जी लेवल तो आज भी मैं देख करके बड़ा लगता है, कई बार हमें लगता है कि बहुत अब सीनियर हो गए हैं, अब ऐसा लगता है सर को जब देख लेता हूं तो लगता है कि अरे अभी हम बच्चे हैं यार। जब सर का ये हाल है, मतलब इस लेवल पे आकर के ऐसे बोल के और ऐसे मतलब समझा के निकलते हैं, तो अभी हमारी क्या पोजीशन है इनके आगे, तो वो मोटिवेट हम जैसे लोगों को कर देते हैं। बिल्कुल सर, हम रोज उनसे ही बात बाकी सारांश सर और जो है सारांश सर के जो लेक्चर्स वगैरह होते थे या जो भी मतलब मैकेनिक शुरुआत में, या सारांश सर ने जो पढ़ाई, तो वहीं से इंटरेस्ट तो फिजिक्स में इनका डेवलप हो गया ठीक ठाक वहीं से। और फिर रही बची जो कसर थी वो जीआरबी सर ने तो क्या गजब बाद में मतलब फिजिक्स का तो वो काम किया है। मैंने तो फिर फिजिक्स छोड़ ही दिया, हमने कहा भैया देखो ऐसा है, 2 रास्ते पे नहीं चलना है। अब मैंने 2 साल तक देखा ये ड्रॉप ईयर सर के हवाले है। अब जो सर बोलेंगे सर करेंगे, मुझे नहीं पता है क्या करना है, तो सर ने ही किया। तो इसके लिए जीआरबी सर को स्पेशली थैंक्स, और एवियन सर केमिस्ट्री में इसको उबार के ले आए, मतलब इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू उनको। नहीं बेटा, तो मैथ वाले सर का भी अपन बच्चे को भी क्रेडिट दे सर, आर्यन की भी सैक्रिफाइसेस है, और इसने प्रॉपर वो शेड्यूल फॉलो किया होगा बकायदा प्रॉपर। हम वो शेड्यूल सर अपन बोलने में आसान है कि आप इतने आर सेल्फ स्टडी निकालो, है ना सर, वो बोलना तो जबान हिल गई बोल दिया अपन ने, पर वो बच्चे को उसको लिटरल करना। और आपने भी जैसे स्टोरी बताई कि मैं सो ना जाऊं इसलिए बेड पे चाकू बिछा रखा। तूने लिटरली खुद से दुपट्टे से खुद को बांध लिया था क्या? भाई साहब हाँ सर, मतलब कई बार लगता था कि अब पढ़ना, मतलब अगले हफ्ते टेस्ट है या फिर पढ़ना है, तो बांध लेता था। हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभार जब बहुत ज्यादा लगता था कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊं सर, एक और लड़की है यार, दीपक सर आपको नाम याद है कि उसका कुछ ए से, या कनिष्का नाम था, आईटी खड़गपुर में वो, तो अब 2nd ईयर में हो गई होगी या 3rd ईयर में जाने वाली होगी। तो सर एक दिन मैंने उसको टारगेट दिया था कि तेरी बर्थडे है ना, तू 17 साल की हो रही है ना या 18 की हो रही है, उतने घंटे पढ़ना है। 12 घंटे बाद उसको मतलब ऐसा हो गया कि मैं पढ़ ही नहीं सकती, तो उसने लिटरली अपने आप को दुपट्टे से बांध लिया और वो 6 घंटा स्ट्रेच मारी, और उसके बाद उसके लिए 12-13 घंटे पढ़ना बहुत नॉर्मल हो गया। तो ये 2nd बच्चा ऐसा मिला है, तो आई थिंक ये तरीका बहुत अच्छा है। हाँ। कि अगर पढ़ाई नहीं हो रही हो तो खुद को कुर्सी से बांध लो और कर लो। बट भाई मतलब आप सोचो सर कि कितने सैक्रिफाइसेस लगते हैं एक परिवार के, एक बच्चे के, तब जाकर ये रिजल्ट आता है। और सर 25th एनिवर्सरी थी हम लोगों की पिछली साल, हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया कि जब इसका सिलेक्शन होगा तो अब मनाएंगे हम लोग। अरे सर क्या बात है। सर मैं इस बात पे थोड़ा मैम से भी कुछ सुनना चाहूंगा। मैम हमारे साथ मीटिंग में है, मैं दिख रही है। मैम आप भी कुछ बोलिए, आपको इस जर्नी जो अपने आर्यन की जो जर्नी थी आपके लिए कैसी रही? आपको क्या लगा? जी सर, बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि आर्यन का हो गया, हम लोगों का भी पश्चाताप जो था ना पूरा हो गया। और हमको यही चाहिए था। बहुत ही बढ़िया। बस मैम बहुत समझ गए हम आपके कम शब्दों में, आपकी खुशी हमें समझ में बहुत ही बढ़िया। मेरे को इससे अपनी याद आ रही है, मेरे साथ बेटा इस तेरे छोटा भाई बहन है कि बड़े भाई बहन है कि तो अकेला है? मेरी बड़ी दीदी। मैं बताता हूँ मेरी लाइफ के लिए कुछ कड़वे किस्से। मैं 8th क्लास में था, नहीं मैं 7th क्लास में था। अब मेरा भाई गलती से 11th में आ गया और वो टीवी का शौकीन था।
अब सोच एक 7th क्लास के बच्चे पर कितना अत्याचार हुआ था कि पिताजी ने टीवी को मोड़ के रख दिया। मेरे को रोज टीवी दिखता था मुड़ा हुआ। और सारांश सर जब तक 10th में थे ना, रोज 3-4 घंटे टीवी देखते थे। मैंने सोचा मैं भी बड़ा होऊंगा, मैं भी ये वाले कार्टून देखूंगा, पर जब मेरा टाइम आया तो टीवी मुड़ा हुआ था। और जो मेरी मदर है उनके साथ भी यही हुआ, और उनके साथ तो इतना लंबा हुआ बेटा कि 11th-12th में सारांश सर, उसके जस्ट बाद मेरा नंबर आ गया, 3 साल और, तो ऐसे ही उन्होंने भी 5 साल अपना टीवी छोड़ा। तो आई थिंक ये पूरे परिवार का सैक्रिफाइस होता है, बहुत बढ़िया। और जिसके कारण आज हम यहाँ पहुंचते हैं। और अब आप मेरा ये है कि आप बहुत अच्छे से अपनी 25वीं मनाइए। हाँ। ठीक है। और मैं और अभी 25वीं इसको पार्टी माला को लगे। पहनाते मम्मी इसकी जो है, हाँ जी, माला ले आई थी मम्मी इनकी कि यही आज एनिवर्सरी का जो है वो। ये भी बहुत बढ़िया है। आप आज एनिवर्सरी भी मना लीजिए और इसको माला भी बना दीजिए। बिल्कुल सर, चालू करते हैं, है ना। पहले भाई, पहले आज हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, पर ये नया है। आज तक की पिछले 6 साल की विक्ट्री सेलिब्रेशन की हिस्ट्री में आज पहली बार मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट पहले होगी, रिजल्ट बाद में सेलिब्रेट होगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्लीज सर, बेटा तू वो बन जा, वो जो दूल्हा दुल्हन के लिए थाली पकड़ माला लेकर आते हैं ना। क्या पहले इसी का जो है। अच्छा, पहले इसको ही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, पहले जो मेन टारगेट यही है। क्या बात है भाई, क्या बात है। कांग्रेट्स आर्यन, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अरे बहुत ही अरे मैम कोई बात नहीं, हाँ चलो मामा को भी पहना दो भाई। हाँ बहुत। अरे वाह, प्राउडेस्ट मोमेंट एवर किसी भी पेरेंट्स की लाइफ में, बहुत कि उनके बच्चे से उनका सम्मान हो। आप आपके पेरेंट्स के सैक्रिफाइस के लिए क्या बोलना चाहोगे आर्यन? सर, पापा ने तो ऐसे मान के चलिए कि जब भी डिमोटिवेशन होता था तो हमेशा रात को हम लोग का खाना खाने के बाद हम लोग छत पर टहलने जाते थे, तो सारी टेंशन पूरे दिन की मतलब निकल जाती थी। मम्मी से भी जब कोई टेंशन होती थी उनके पास जाके 2-5 मिनट बात कर लेता तो पूरी टेंशन गायब हो जाती थी। सेम चीज़ दीदी के साथ भी होती थी। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव मोमेंट पूरा रहा है माहौल घर का। कभी प्रेशर नहीं फील करने दिया किसी ने भी, मतलब घर के किसी भी मेंबर ने, मम्मी पापा और दीदी, किसी ने भी नहीं। बहुत ही कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखने दिया कि IIT जाना ही जाना है या इस IIT में जाना है। वो खुद से तो लगता था कि इस IIT में जाना है, पर फिर भी किसी और का मतलब कभी नहीं लगा कि जाना ही है, पूरी मेहनत बस करनी है। बहुत ही अच्छा। बाकी ड्रॉप ईयर का डिसीजन किसका था? डिसीजन तो ऐसे तो हम दोनों का साथ में मिला था, लेकिन मेजरली मैंने ही लिया था डिसीजन। ओके, ऐसे देखा जाए, क्योंकि अच्छा, करना तो मुझे एट द एंड मुझे ही करना था पूरा। आसपास कहीं से कुछ सुनने को मिला क्या कि ड्रॉप ईयर में नहीं होता, या ऐसे नेगेटिव बातें किसी ने करी थी क्या? एक आध लोगों ने करी थी, पापा के दोस्तों ने, कि ड्रॉप ईयर ना लेकर के NIT चले जाएं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कौन ड्रॉप लेता है हाँ, आजकल। क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आ चुका था। 98 अब वो अंकल के घर पे मिठाई खिलाने जरूर जाना है। हाँ। बहुत आनंद आएगा। ये काम अंकल NIT भेज रहे थे, हाँ, कि उप्स IIT लग गई। IIT लग गई कि थैंक यू। कि नहीं, क्योंकि क्या होता है, कोई अगर हमसे कुछ वो बोल देता है ना जो हम सुनना नहीं चाहते, वो एक मोटिवेशन की तरह से काम करता है। बिल्कुल, कि यार अब तो गलत प्रूव करके दिखाऊंगा सबको, है ना। बहुत बढ़िया। तो केमिस्ट्री आपने कैसे सुधारी भाई? मतलब कि इतने बुरे हाल थे, वहां से आज इतनी केमिस्ट्री की हम IIT खड़गपुर जा रहे हैं, कैसे हुआ ये? सर, मेनली तो NCERT पे फोकस रखा, और बाकी जो भी प्रैक्टिस के लिए देते गए सर वो करता गया, और वो अपने आप ही मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज करती रही चीज़ें। और मेरा एक ये भी था कि जैसे केमिस्ट्री में कोई वीक टॉपिक रहता था तो मैं पर्टिकुलरली उसके लिए टाइम निकाल लेता था सुबह के समय। ओके, तो वो भी करते रहे। तो केमिस्ट्री आप सुबह करते थे? नहीं, मतलब सुबह इन द सेंस जो भी मेरा वीक रहता था, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेनली केमिस्ट्री मेरी वीक थी, तो मेजरली मैं सुबह के टाइम केमिस्ट्री करता था। अच्छा, कि सुबह के 1 घंटे या 30-40 मिनट 45 मिनट कुछ उसका पढ़ लिया, फॉर्मूला वगैरह या कुछ भी NCERT रीड कर लिया। और पूरे दिन का तो वैसे मैं स्केड्यूल एक दिन पहले डिसाइड कर लेता था। अच्छा, कि क्या किस समय करना है। हाँ, दीपक सर ने एक बार मुझसे शेयर करा था एक बच्चे का मतलब प्लान की इस तरीके से बनाता है, तो मैंने भी उसको फिर फॉलो करा, काफ़ी दिनों तक उसको फॉलो करा था।
कि एक दिन पहले मैं दीपक सर को भेजता भी था हर रोज़ कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये करूँगा। मतलब एक दिन पहले ही मेरा डिसाइड रहता था कि कितने घंटे पढ़ने हैं, कितना करना है, तो वैसे ही चलता रहा। बाकी सोने उठने का टाइम मेरा फिक्स था बस। अच्छा, तो एक बार शेड्यूल बता दो अपना पूरा, सुबह से रात तक का। सुबह 6 बजे मैं उठता था और ऑलमोस्ट 7 बजे या 6:30 बजे कभी कभार मैं पढ़ने बैठ जाता था। फिर सुबह के समय जो भी वीक टॉपिक जो भी मैं डिसाइड करके बैठता था वो कर लिया। फिर क्लासेस के बाद 8:30 मैं की क्लास। 2 घंटे की फिर मैं ठीक है, तो 6:30 से आप पढ़ने बैठे 2 घंटे 7 से, और फिर 1:30 बजे तक आप पढ़ते थे क्लास मिलाकर। हाँ, फिर तो मतलब बीच में जो ब्रेक रहते थे क्लासेस के वो कर लिए, और उसके बाद फिर 2 घंटे के स्लॉट में फिर शाम तक पढ़ना। 7:30 बजे मेरा मतलब पॉइंट रहता था कि जब इसके बाद नहीं पढ़ना। 7:30 से 8 बजे तक का। कभी कभार जब बहुत ज़्यादा थकावट होगी तो 7 बजे मैं रख लेता था। 7 से 8 फिर खाना खाना और टहलना, उसमें बातचीत करता था घर पे। ठीक है, और फिर उसके बाद 8 से मेरा 11, 8 से 11 फिर एक स्ट्रेच रहता था। अरे भाई 15 घंटे रोज, मतलब उसी के आसपास। हाँ, लगभग सर। इसका तो हम लोगों ने वो लग रखा था, इसके लिए एक हमने घड़ी ले आए थे, टाइमर लगा के रखते थे कि हम उस पढ़ाई को पढ़ाई नहीं मानते थे कि जब इसके हाथ में पेन और कॉपी ना हो। तो पेन कॉपी वाली जो पढ़ाई होती थी उस पे मैं कहता था कि अब ऑन कर दे भाई, अगर हुआ है तो इसका ऑन एन एवरेज 13 घंटे का रहता रहा है। अरे वाह, 13-14 घंटे का एवरेज। आपको याद बिल्कुल सर। तो 13-14 घंटे का रहता था। 13-14 घंटे पूरे साल पढ़ा है ये बच्चा, टाइमर वाली पढ़ाई। 13 घंटे से नीचे तो नहीं गया है सर। ओ भाई, तो इनके सर भी आ गए। अरे सर प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार। तो अभी यही बात चल रही थी इधर, अभी यही बात चल रही थी कि भाई 62 की एज में मैं 32, प्रतुल सर 16 साल और सर के 50 साल को हमारे को हमेशा कंपटीशन ही फील होता रहता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे 62 इयर्स की एनर्जी देख के। और ऐसा ही नहीं, हमारे 62 के और भी हैं, शायद 65 के हैं जिनकी एनर्जी उससे भी ज्यादा है। तो प्रणाम सर। मैं एक बार सर का इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो सर आईआईटी कानपुर से पीएचडी हैं, आईआईटी कानपुर से एमटेक भी हैं, और बिट्स से सर ने अपना बीटेक किया हुआ है, और गुरुकुल के प्रिंसिपल है सर। तो ये दोनों की एनर्जी वही है, मतलब कोई सा इनके पास ऐसा सीक्रेट सोर्स है जो हमें बताते नहीं है ये। अब हम तो इनके सर को देख करके कई बार खुद ही लगता है कि मैं जैसे 50 साल का हूँ तो अपने स्टाफ में बैठता हूँ तो ज्यादातर मैं सीनियर पाया जाता हूँ। फिर मैं जब सर को देख लेता हूँ तो लगता हूँ मैं बहुत जूनियर हूँ, मैं कोई सीनियर विनर नहीं हूँ। तो लगता है कि मतलब क्या एनर्जी। अभी मैं शुरू में देखा कि जब सर आए हैं तो जो एनर्जी लेवल रहता है तो कई बार तो ऐसा लगता है कि आप लोग फीके पड़ रहे हो कहीं। हाँ, हमें हमेशा ये डर लगता रहता है इसलिए हम लेकर ही नहीं जाते। तो इनके सर तो इंस्पिरेशन है। मतलब एक हम पूरी मतलब अपनी टीचिंग जो कम्युनिटी है उसके जो है पूरे मतलब जिस एनर्जी लेवल के साथ सर का रहता है, मतलब इनको तो देख के लगता है कि अभी हम लोग बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो सर मतलब आपके ही इंस्पिरेशन से बच्चा मेरा आईआईटी जा रहा है, मतलब और सारांश सर और जो आप पूरी टीम आपकी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इस बच्चे को आईआईटी खड़गपुर मतलब जो है मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई साहब, बहुत बड़ी बात है और इसने नाम रोशन किया है, इसने भी पूरी जबरदस्त मेहनत की है। तो आईआईटी खड़गपुर इंडिया का सबसे बड़ा कैंपस। जी जी यस सर। बहुत बढ़िया, सबसे वन ऑफ 2200 एकड़ में। और सर की बेटी वहीं से पढ़ी हुई है, मेरी डॉटर ने अच्छा किया है आईआईटी खड़गपुर से, और मैंने आईआईटी खड़गपुर को बहुत अच्छी तरह से देखा है। बहुत जी बड़ा जी campus है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल कैंपस, वेरी गुड, वेरी लवली, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे कैंपस में जा रहे हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंपस, वो पुराना, सबसे पुराना आईआईटी है वो। जी जी 2200 एकड़ में फैला हुआ है वो। जी 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 बहुत बड़े। अरे सारांश सर और जो प्रतीक सर है, इन लोगों की मेहनत ने बच्चे को वहाँ पहुँचा दिया है। अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। तो नहीं बच्चा बहुत आगे जाएगा जा रहा है। हाँ जी जी सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और ओके, थैंक यू सर।